अस्सलाम वालेकुम FTV के दोस्तों, कैसे मिजाज है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। सिर्फ लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन के अंदर रहना। लॉकडाउन का मतलब है कि अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। हाथ शाथ धोते हो, बच्चों के हाथ शाथ वाइप से किसी भी किस्म का वाइप से साफ करना, क्योंकि उससे जरासीम फ़ौरन मर जाता है। ठीक है, ये डिटोल शिटोल वाले चक्कर में रहता तो है, ठीक है, लेकिन उसमें जो सही, मैंने भी पूछा दोस्तों से, पता भी किया, वैसे भी डॉक्टर भी मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब ने बताया कि वाइफ ज़्यादा कारा मत, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, वो जरा सी। ठीक हो गया, चलो आगे चलिए। सवेरे सवेरे मेरा मूड से मैं लैके जाता छत छत तुझे नाल से नज़ारे करांदा और आलू वाले पराठे बनाता, क्योंकि ऑफिस में रहने के लिए बॉस को खुश करना पड़ता है और घर में रहने के लिए बेल को खुश करना पड़ता है। ठीक हो गया, खैर आलू वाले पराठे तेज़ बारिश की वजह से छत पे नहीं बन सके। लॉकडाउन के अंदर भी लॉकडाउन, मतलब बाहर भी लॉकडाउन, घर के अंदर बारिश की वजह से लॉकडाउन। किचन में खड़े होकर मैं आलू वाले पराठे बना रहा हूँ। नाम है मेरा उमर भाई। सारे मैनू कहते हैं उमर भाई, और तुझे भी ऐड तो बड़े मैनू बोले उमर भाई। ठीक है, जाके आलू वाले पराठे बनाते हैं। सबसे पहले रात को नहीं, सुबह सुबह उठ के आलू उबाले, मतलब आलू बॉयल करें। आलू बॉयल करने के बाद उसके अंदर बारीक बारीक पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, मसाला और जो आपका टेस्ट है नमक का, वो डालें। उसको अच्छी तरह से मैश कर लें, यानी कि कुट लो। ठीक है, साथ में बनाई हमने पुदीने वाली चटनी। ठीक है, इसमें पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा थूम जो होता है ना, वो टेस्ट के लिए डाला जाता है, और उसके अलावा वो आपके हाजमे को भी थोड़ा सा दुरुस्त करता है, BP वगैरह को कंट्रोल, वो तो सारा पता ही है। ठीक है, और फिर ये ऑयल, केचप, मायोनीज़ आप बच्चों के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं। एक पेड़ा लिया, उसके छोटे छोटे 2 पेड़े बना लिए आटे के। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी लगा लें ताकि ये अंदर से पराठे को गीला गीला रखे। ठीक हो गया कि दोनों तरफ हमने हल्का हल्का घी लगा लिया। इसको बेहतर है आप बेलन के बजाय हाथ से, बेलन मार फ्राई का काम आता है ज़्यादातर, मतलब अब यार मजाक में उड़ाया करो, सबके साथ यही हाल होता है। ठीक है, ये हमने लिया, इसको अच्छी तरह आप इसके दबाना नहीं है। ठीक है, बस इसको जितने अच्छे तरीके से आप इसके साथ हल्का हल्का दबाएंगे, इसको हल्का हल्का बस फैलाएंगे इसको, उतना ज़्यादा ये आपके पराठे के अंदर आएगा। बाज़ार के पराठे में बस नाम का आलू होता है। ठीक है, लेकिन घर में अगर आप बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा भी डलता है, वो आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ पे होता है कि आप कैसे डालते हैं। ये वाला जो है ना, ये आपके पराठे को बाद में ख़राब भी कर सकता है, इसको थोड़ा सा हाथ से तोड़ लें। ठीक है, आपने देखा, और नज़दीक से देखेंगे कैसे खूबसूरती से, कैसे मज़े से खुशबू आ रही है। अब हमने ये वाली रोटी उठा के इसके ऊपर रख दी और इसको साइडों से हल्का हल्का बंद कर दिया। ठीक है, ये हो गया बंद। अब आप सोचेंगे कि इसको ऐसे उठा कर, ऐसे नहीं उठा कर रखना, इसको हल्का सा आप उठाएं, हल्का हल्का सा हाथों से। अच्छा, आपकी कोशिश ये इसकी आपके हाथ के साथ घूमता जाए। देखें, इससे बड़ी आवाज़ भी निकाल सकता हूँ। आई, ये आई, ये आपका पराठा हो गया। अब गोल रोटी कैसे बनेगी? और ये देखिए जी, गोल पराठा आपके सामने है। आँच हल्की रखिए, हल्की आँच रखने से ये होगा कि आपको पराठा अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा, क्योंकि ये दूसरे वाले पराठे से थोड़ा डिफरेंट होता है। डेफिनेटली थोड़ा सा वज़नी होता है, इसके अंदर आलू भी होता है, तो उसको पकाने के लिए ज़रूरी है कि आप आँच को थोड़ा हल्का रखें। इतना हल्का भी रखना लेकिन जले ना। ठीक है, इसको भी हम साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज की, दोस्तों ये है जी आपका पुदीने की चटनी
और आलू का पराठा एक साथ, ठीक हो गया। और एक कप चाय के साथ नाश्ता कीजिए। चैनल और लगे हाथ भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मतलब मर्जी है, लोग करते नहीं है मोस्टली, बस देखते रहते हैं। करते तो चलो थोड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।